और रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए रामदास अठावले ने कहा है कि मोदी सरकार का 100 दिनों का पहले से ही कि किस तरह से आने वाले 100 दिनों में काम करना है और इसको लेकर पहले ब्रीफिंग भी दे दी गई थी बैठक के दौरान। कल जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो बखूबी निभाऊंगा। इस पूरी जीत को अपनी कविता के माध्यम से आप कैसे कहना चाहेंगे? हाँ, तो मतलब एक तो ये लड़ाई थी आर पार, ये लोकसभा की लड़ाई थी आर पार, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने की है राहुल गांधी जी की हार। गाँव गाँव की जाग रही थी नार, गाँव गाँव की जाग रही थी नार, इसलिए आ गई है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार को तीसरी बार मौका में मिला है और जरूर कुछ सीटें कम आई है, लोकतंत्र में आगे पीछे होता है। कई सालों तक बीजेपी अपोजिशन में रही, अभी 10 साल से सत्ता में आई है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी मतलब अपोजिशन में बैठने की आदत लगानी चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं उनको गालियां देना, उनको खिलाफ बातें करना, ये कांग्रेस पार्टी ने छोड़ना चाहिए। रामदास अठावले जी, कल आप 7 लोक कल्याण मार्ग पर गए थे, पीएम आवास पर, उस बैठक में आप शरीक हुए थे, चाय पर थे। उस बैठक में क्या चर्चा हो रही थी, आपसे क्या कहा गया, क्या जिम्मेदारी की बात? हाँ, मतलब एक तो जिम्मेदारी तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि भाई जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उस पोर्टफोलियो का स्टडी करना चाहिए, वो पोर्टफोलियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों से हमेशा संवाद रखना चाहिए। और जो 100 दिन का उन्होंने जो प्लान बनाया है, सरकार आने के बाद उन्होंने पहले बोला था कि भाई 100 दिन का मेरा प्लानिंग है और 100 दिनों में बहुत सारे निर्णय करने के बारे में चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे निर्णय हो जाएंगे, गरीबों को न्याय देने के निर्णय हो जाएंगे। आप राज्य मंत्री रहे, सामाजिक और न्याय सशक्तिकरण का मंत्रालय आपने संभाला, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री की मांग आपकी तरफ से कही जा रही है। हालांकि आपने ये भी कहा कि अगर वो मंत्रालय नहीं भी मिलता है कैबिनेट का पद, तब भी हम मोदी सरकार के साथ रहेंगे। हाँ, मतलब मेरी इच्छा थी कि भाई मैं 8 साल से राज्य मंत्री हूँ और मेरी पार्टी देश भर में है, लेकिन बात ये सही है कि मेरी पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है और 1-2 मेंबर होने वाली कई पार्टियां इंडिया में हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि माननीय मोदी साहब का भी थोड़ा सा मतलब उनके सामने भी समस्या थी, या चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार जी है, ऐसे कई नए भी मित्र अपने साथ आए हैं। तो इसीलिए जो भी मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय, आपकी तरफ से क्या मांग रखी जा रही है? कौन सा मंत्रालय, कौन सा कैबिनेट पद आप चाहते हैं? नहीं, मैंने कोई मांग नहीं रखी है, जो भी मंत्रालय देगा मैं अच्छे तरह संभालूंगा। मैंने सोशल जस्टिस का मंत्रालय 8 साल तक मैंने संभाला है, अभी और भी दूसरा मंत्रालय अगर मुझे मिलता है तो वहाँ भी मैं अच्छा काम करता रहूंगा और लोगों से हमेशा संवाद करता रहूंगा, उनको न्याय देने का काम करता रहूंगा। अठावले साहब, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। रियासी आतंकी हमले में घायलों से मिले एलजी मनोज सिन्हा, घायलों से जाना उनका हाल, कहा हमले के दोषी नहीं जाएंगे बख्शे। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए देने का किया फैसला। रिपब्लिक भारत ने हादसे वाली जगह का लिया जायजा। बस पर दिखाई दिए गोलियों के निशान, बस के चारों तरफ मिले खून के धब्बे। हमले के बाद जमीन पर बिखरा दिखा तीर्थयात्रियों का प्रसाद। आतंकी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश, रियासी में हमले के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। रियासी में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 8 लोग भी घायल। अस्पताल में सभी 8 का इलाज जारी। 4 जून को गोंडा से मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा का बयान, कहा इलाके में तलाशी अभियान जारी, तलाशी के लिए 5 टीमें की गई हैं गठित। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट पर टली सुनवाई। अब बुधवार यानी 12 जून को होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है अभी हमने उसे पढ़ा नहीं है। दिल्ली में बढ़ते जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
आम आदमी पार्टी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय को खाली कराए जाने के समय को कोर्ट ने बढ़ाया। अब 10 अगस्त तक खाली कर सकते हैं दफ्तर। आज दूसरी बार सिक्किम में सत्ता संभालेंगे एसकेएम प्रमुख प्रेम सिंह तमांग। दूसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। कुकरेल नदी के पास अवैध बने मकानों पर की गई कार्रवाई।